Hello guys, here I am जामात सत्तार एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लॉ ट्यूटर। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीडिंग क्वेश्चन के बारे में कि किस तरह से लीडिंग क्वेश्चन किया जाता है, कब लीडिंग क्वेश्चन करने की इजाज़त होती है ड्यूरिंग एविडेंस और कब लीडिंग क्वेश्चन नहीं किया जाता, कब ममनू है। तो इसका जो रेलिवेंट आर्टिकल है 136 कानूनी शहादत ऑर्डर, 137 एंड 138। पहले हम जो है वो बेयर एक्ट से देख लेते हैं। लीडिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विद द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। उसके बाद 137, when leading question must not be asked, leading question must not, if objected to by the adverse party, be asked in examination in chief or in re-examination except with the permission of the court। यहाँ पे if objected to by the adverse party ये इम्पोर्टेंस का हामिल है। सबसे पहले तो हम लीडिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पार्टी पुटिंग इट विशेस टू रिसीव, या सिंपली हम इसकी ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, द क्वेश्चन विच सजेस्ट्स विच कैन आइदर बी आंसर्ड इन येस और नो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आंसर सजेस्ट करता हो वो लीडिंग क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल, मैं विटनेस से पूछता हूँ भाई 10:30 बजे का वकूआ है ना, उसने कहा ना जी हाँ बिल्कुल, तो ये लीडिंग क्वेश्चन हो गया कि मैंने उसको बता दिया कि 10:30 बजे का वकूआ है ना, उसने कहा ना हाँ जी 10:30 बजे का वकूआ है। अगर मैं उससे पूछूं कि कब का वकूआ है तो उसने टाइम बताना है। इसमें प्रॉपर मैंने उसको लीड नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन वो आंसर फिर भी सजेस्ट कर रहा है कि टाइम मैं उससे पूछ रहा हूँ। तो लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। लॉ ने बड़ी विजडम दिखाई है। नॉर्मली जब एक गवाह ने एविडेंस देने के लिए आना होता है तो वो अपने जो उसके अपने नॉलेज में है फैक्ट्स, उसने उस चीज़ की एविडेंस देनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर लीडिंग क्वेश्चन अलाउड होता एग्जामिनेशन इन चीफ में, तो मैं अगर सरकारी वकील होता, प्रोसिक्यूटर होता, तो मैंने उससे पूछना था हाँ भाई 10:30 बजे का वकूआ है, उसने कहा था जी हाँ बिल्कुल 10:30 बजे का वकूआ है। आपका भाई मर्डर हुआ था, जी हाँ बिल्कुल मेरा भाई मर्डर हुआ था। आपके भाई को फलां ने मारा था, जी हाँ बिल्कुल मेरे भाई को फलां ने मारा था। तो इसमें सब कुछ तो उसको मैं बता रहा हूँ, उसने अपना क्या बताया है, उसने अपने नॉलेज जो एविडेंस तो उस चीज़ की देनी थी जो जिन फैक्ट्स का उसको नॉलेज हो खुद को। तो इसमें उसने तो कुछ भी नहीं बताया, इसमें तो मैंने उसको लीड किया, वो बताता गया। तो इसी तरह लॉ ने इसमें बड़ी विजडम दिखाई है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में और एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती। While leading question may be asked in cross examination में leading question पूछा जा सकता है। और नॉर्मली कहा जाता है जी लीडिंग क्वेश्चन जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो एक डबल एज्ड वेपन है, उल्टा भी चल सकता है, सीधा भी चल सकता है। इसी तरह जो लीडिंग क्वेश्चन है वो भी एक डबल एज्ड वेपन है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो हम लीडिंग क्वेश्चन करते हैं ये डबल एज्ड वेपन है, हमने सोच समझ कर लीडिंग क्वेश्चन करना होता है। नॉर्मली हम अगर विटनेस से कोई बात उगलवानी है तो हम ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका आंसर हाँ 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 में होगा। विटनेस एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन में चला जाएगा कि जो हमने बात उससे निकलवानी है वो उसका आंसर भी यस में दे देगा, उसमें भी वो हाँ बोल देगा। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। नदीम अंजुम सलीमी साहब की कोर्ट में लास्ट सीन के विटनेस पे मैं जिरा कर रहा था। उस विटनेस ने मुल्ज़मान को विक्टिम की मोटरसाइकिल पर एक थैला ले जाते हुए देखा उस गवाह ने, और थैले से खून भी बह रहा था। अच्छा, उस जो गवाह था, लास्ट सीन का गवाह, उसका स्टेटमेंट 1 महीने के बाद जाके हुआ था। उसने 1 महीने के बाद जाके मुद्दई को बताया कि हाँ जी मैंने ऐसे देखा था फ़लाँ 2 मुल्ज़मान को, आपके जो बेटा है विक्टिम उसकी मोटरसाइकिल पर थैला ले जाते हुए और थैले में से खून बह रहा था। तो उस पे जब मैंने जिरा की तो मैंने उससे क्वेश्चंस पूछे। है वो लास्ट सीन का गवाह, उसने महीने के बाद जाके मुद्दई को बताया है, लेकिन मैंने जब उससे क्वेश्चनिंग की तो मैंने उससे पूछा हाँ भाई जो मकतूल है, जो विक्टिम है, वो आपका रिश्ते में क्या लगता है? उसने कहा जी मेरा कज़न है। क्या रिश्ता है? उसने कहा जी मेरी पुप्पी का बेटा है। ठीक हो गया। आपका दोस्त था, आपका हम उम्र था? उसने कहा बिल्कुल जी मेरा हम उम्र था, मेरा दोस्त था। फिर तो आप बचपन में उसके साथ खेलते भी रहे होंगे? जी हाँ बिल्कुल मेरा दोस्त था। अच्छा, जब आपको उसकी वफ़ात का पता चला तो आपको शदीद गम हुआ होगा?
उसने कहा जी हाँ बिल्कुल। फिर मैंने उससे पूछा कि हाँ जी, फिर आपने उसका जनाजा पढ़ा था? उसने कहा जी हाँ बिल्कुल, मैंने जनाजा पढ़ा था। फिर जब मैंने उसको लीड किया कि हाँ जी, जनाजे के टाइम आपको मुद्दई मिला था, उसका वालिद मिला था, तो यहाँ पे वो ट्यूटेड था, उसको प्रोसिक्यूटर साहिबा ने पढ़ाया हुआ था कि आपने बताना है कि नहीं, मुझे मुद्दई नहीं मिला था। फिर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला इसमें कि क्या आप जो है उसकी वफ़ात पे आप शदीद गमज़दा तो हुए होंगे? उसने कहा जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा जब आप उसकी लाश देखी थी आपने उसकी लाश? उसने कहा जी हाँ बिल्कुल, मैं ऊपर खड़ा था। जब वहाँ पे पुलिस आई हुई थी, जब वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, तब आप वहाँ पे मौजूद थे, मुद्दई भी मौजूद था? उसने कहा जी हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद था, मेरे सामने उन्होंने जो है वो थैले से उसकी लाश निकाली, बरामद की। तो यहाँ पे मैंने कहा जी अब मैं अपना क्रॉस एग्जामिनेशन फिनिश करता हूँ। आई फिनिश माई क्रॉस एग्जामिनेशन कि ये तो लास्ट सीन का गवाह था, इसका स्टेटमेंट वो भी महीने के बाद रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि जब उसकी लाश मिली तो मैं मौके पर मौजूद था, मुद्दई के साथ मौजूद था, तो तब उसने मुद्दई को क्यों नहीं बताया? तो लीडिंग क्वेश्चन एक डबल एज्ड वेपन होता है, जिससे हमने सोच समझ कर चलना होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन अलाउड होता है, जबकि एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन की इजाज़त नहीं होती। अच्छा, और एग्जामिनेशन इन चीफ में भी चंद ऐसे सवालात होते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो गए, एडमिटेड फैक्ट्स हो गए, जो ऑलरेडी जो है वो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, उनके बारे में कोर्ट जो है वो इजाज़त देती है लीडिंग क्वेश्चन की। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस की वर्दी में हैं, 3 स्टार लगे हुए हैं, तो पता चल गया जी इंस्पेक्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। तो जब उन्होंने कोर्ट में आना है तो प्रोसिक्यूटर साहब ने, अच्छा, उन पे अब उन्होंने ये एविडेंस नहीं देनी है अपनी कि मैं जी पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। अब ये चीज़ जो है वो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हैं, ये कोर्ट ने उससे पूछकर खुद लिख लेनी है। और अगर मैं मुलज़िम का वकील हूँ तो मुझे इस पर बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होगा। अगर इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हैं, उन्होंने ऊपर लिखना है PW फलां फलां, सपोज नंबर 10 है सुहेल अंजम, आगे उसका जो है उन्होंने लिख देना है, रैंक लिख देना है कि पुलिस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, प्रेजेंटली किधर पोस्टेड है। तो ये इंट्रोडक्टिंग फैक्ट्स हैं, इस पर मुझे भी बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होगा अगर जज साहब लिखते हैं तो। लेकिन जो इससे हटके है वो एग्जामिनेशन इन चीफ में बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और जैसे कि मैंने बताया था, इफ़ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जज साहब इस पे ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकते कि भाई जो है वो लीडिंग क्वेश्चन ना पूछा जाए। मुलज़म का, मुद्दई का अगर वो लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है और मुलज़म के वकील की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो जज साहब ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि भाई प्रोसिक्यूशन साइड आप जो है वो लीडिंग क्वेश्चन क्यों पूछ रही हैं। लीडिंग क्वेश्चन पे ऑब्जेक्ट किसने करना है? मुलज़म साइड ने, मुलज़म के वकील ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज़ हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।